गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते 1 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स का डिस्कशन। सो टॉपिक नोट कीजिए, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे रोहतासगढ़ फोर्ट, कहाँ पर यह लोकेटेड है। रिसेंटली एक रिपोर्ट हाईलाइट की गई जिसमें रेयर अर्थ ऑक्साइड का जो रिजर्व है उसके बारे में बताया गया, कौन सी टॉप 3 कंट्रीज है इसके साथ। कवच 4.0 को हम डिस्कस करेंगे जिसे रिसेंटली कॉरिडोर में इंस्टॉल किया गया है। एंड एक स्टडी को हम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है पैथजेनी से। एंड मकरविल्लकू फेस्टिवल को हम डिस्कस करेंगे, किस स्टेट का फेस्टिवल है। आईएनएसवी कौंडिन्य को हम डिस्कस करेंगे, एक फेमस पर्सनालिटी है जिनका नाम है खालिदा जिया, निधन हो गया है। किस देश की यह पीएम रह चुकी है, इनके बारे में हम जानेंगे। एंड रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम में जीवा प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे, प्लस सर प्रोग्राम और स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस जो स्किल इंडिया मिशन है उससे ये रिलेटेड है। दैट्स ऑल। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड हम लास्ट वीक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2025 में। So according to recent CGWB report, which state recorded the highest peak nitrate concentration in groundwater in India? So सबसे ज़्यादा किस स्टेट में जो नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है ग्राउंड वाटर में वह मिला है, दैट स्टेट इज आंध्र प्रदेश। इस कैटेगरी में दिल्ली की रैंकिंग यहाँ पर 5th रही थी, स्टेट और यूटीज को मिलाकर। इसके अलावा डग ब्रेसवेल हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस करा इन क्रिकेटर ने और यह रिलेटेड है न्यूजीलैंड से। इसके अलावा हु हैज बीन नेम्ड इंडियाज कैप्टन फॉर द आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 एंड दैट इज आयुष महात्रे। इन्हें यहाँ पे अनाउंस किया गया है द कैप्टन। एंड द थिंग इज एशिया कप दिसंबर में अंडर 19 का हुआ था जिसे पाकिस्तान ने जीता था इंडिया को डिफीट करके। मैंने कल अंडर 19 वाला आपसे डिस्कस किया था। इसके अलावा विच कंट्री हैज सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय एक्सेलरेटिंग अ 1 टन सुपरकंडक्टिंग मैगलेव टेस्ट व्हीकल एंड दैट कंट्री इज चाइना। सो यह जो ग्राउंड रिकॉर्ड है चाइना ने बनाया है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ मेट्रोपॉलिटन एक्सपोजर इनिशिएटिव फॉर आइसोलेटेड आदिवासी कम्युनिटीज, और ये जो इनिशिएटिव आया है तेलंगाना से आया है। इसके अलावा where was the 2000-year-old Buddhist site recently discovered in Jammu and Kashmir, and that district is Baramulla. इसके अलावा रिसेंटली वेयर वॉज ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर इनोग्रेटेड। इसका जो इनोग्रेशन है रिसेंटली असम में किया गया। एंड विच इंडियन मेल चेस प्लेयर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द 2025 फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप इन दोहा, एंड दैट इज अर्जुन एरिगेसी ने इसे जीता है। विमेंस कैटेगरी में कोनेरू हम्पी ने। एंड यहाँ पे आईएनएस वर्कशीर न्यूज में रहा था, कौन से क्लास ऑफ सबमरीन से यह बिलोंग करता है, दैट इज कलवारी क्लास। और विच कंट्री लॉन्च द 3 ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जाफर 2, पाया एंड कॉसर 1.5 यूजिंग रशिया सोयोज रॉकेट? इसके लिए जो लॉन्चिंग है ईरान ने यहाँ पर की है। एंड विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड ई स्वास्थ्य संवाद टू इम्प्रूव गवर्नेंस इन मेडिकल एजुकेशन, और इसे यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं मंडे से सैटरडे तक। डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एंड सेकेंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में जिसे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो। और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है. सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए. The first question, INSV Condé recently sailed on her maiden overseas voyage from which Indian state to Oman. So यहाँ पे रिसेंटली एक वेसल जिसका नाम है INSV Condé न्यूज़ में रहा बिकॉज हाल ही में यह एक भारतीय राज्य से ओमान के लिए अपनी पहली ओवरसी जो विदेशी यात्रा है उसके लिए निकला है. और भारतीय राज्य आपसे पूछा जा रहा है जहाँ से INSV Condé ने अपनी जो जर्नी है स्टार्ट की है, दैट इज गुजरात से यह रवाना हुआ है फॉर इट्स फर्स्ट oversea journey from Gujarat to Oman. The thing is, INSV Condé एक स्टिच सेलिंग शिप है जो इंस्पायर हुआ है 5th सेंचुरी से, प्लस अजंता केव्स पेंटिंग को इस पर फीचर किया गया है. और मैरिनर कॉन्डिने के नाम पर जो INSV Condé है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है. सो ध्यान रखना इसका जो कंस्ट्रक्शन है एंशिएंट टेक्निक्स को यूज करके किया गया जो 5th सेंचुरी के टाइम पर यूज की जा रही थी. दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेज्ड सेलिंग शिप. और इस प्रोजेक्ट के लिए कोलैब किस किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, इंडियन नेवी ने और एक कंपनी है जिसका नाम है हुडी इनोवेशन. सो हुडी इनोवेशन के सहयोग के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रवाना करा INSV Condé को गुजरात से. दैट्स द अपडेट. ऑलराइट, सो ध्यान रखिए इस प्रोजेक्ट को कब से स्टार्ट किया गया था? 2023 से यह प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था एंड सबसे पहले इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया फरवरी 2025 में. और कर्नाटका के जो एक कोस्टल सिटी है दैट इज करवार सिटी. सो कर्नाटका के करवार सिटी में सबसे पहले इसे यहाँ पर इंडियन नेवी में कमीशन किया गया फरवरी 2025 में. किससे? INSV Condé को. एंड रिसेंटली ये अपनी फर्स्ट ओवरसी जो जर्नी है उसके लिए निकल चुका. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर एक थिंग मैं मेंशन कर रही हूँ दैट इज करवार कर्नाटका. काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में रहा. अभी लास्ट ही हमने डिस्कस करा था. यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू मैम, उन्होंने अपनी जो फर्स्ट सबमरीन राइड है वो यहाँ पे कंप्लीट करी थी और ऐसे करने वाली वो सेकंड प्रेसिडेंट इंडिया की बनी थी जो एक सबमरीन सॉर्टी पर निकली थी, यानी सबमरीन उड़ान पर. ठीक है. सो दैट्स व्हाई करवार कर्नाटका न्यूज़ में रहा था. ठीक है. INS वाक्षीर के कारण एंड नाउ INSV Condé के कारण यह न्यूज़ में आ गया है. दैट्स ऑल. आगे बढ़ते कुछ रिवीजन हम यहाँ पे करते हैं जो रिलेटेड है रीसेंट INS जो न्यूज़ में आई है. So which Indian naval ship is representing India at the multilateral exercise Malabar 2025? So Malabar में यहाँ पर INS सह्याद्री पहुँचा था. Which Indian naval ship participated in the Made in India Republic of Korea Navy bilateral exercise जो साउथ कोरिया में यहाँ पे हुआ था? INS सह्याद्री ही यहाँ पर पहुँचा था. And which Indian naval ship participated in exercise Bright Star 2025 जो कि एक मल्टीलेटरल ड्रिल थी जिसे इजिप्ट ने होस्ट करा था? INS तुर्कंत यहाँ पर पहुँचा था. सिम्बैक्स में कौन सा INS ने पार्टिसिपेट करा? दैट इज INS सतपुरा. एंड INS जिसने पैसेज एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा UK और नॉर्थ अरेबियन सी में यह पहुंचा था, दैट इज INS तबर. एंड INS जिसने इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एशिया में पार्टिसिपेट किया, दैट इज INS किल्टन. एंड INS जिसने HADR एक्सरसाइज, ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज, डिजास्टर रिलीफ जो हमने यहाँ पर एड की थी मालदीव्स की, उसमें पार्टिसिपेट किया एंड दैट इज INS शारदा. Alright, आगे बढ़ते. The next question. Khaleda Zia, who recently passed away, was the first women prime minister of which country? So recently इनका निधन हुआ है खालिदा जिया मैम का. और किस देश की यह फर्स्ट विमेन PM अपॉइंट हुई थी? एंड दैट इज बांग्लादेश की यह फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर है. एंड 80 ईयर एज में इनका यहाँ पर निधन हो गया है. चेयरपर्सन यह रह चुकी हैं अपने ही हस्बैंड के द्वारा फाउंड की गई पार्टी की एंड दैट इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी. ठीक है. ओवरऑल डेमोक्रेसी और बांग्लादेश पॉलिटिक्स में काफ़ी डोमिनेंट रोल रहा था खालिदा जिया का. कुछ फैक्ट्स इनके बारे में हम जान लेते हैं. द फर्स्ट फैक्ट, इन्हें PM कब अपॉइंट किया जाता है बांग्लादेश का? द ईयर वॉज 1991. The second fact, how many terms did Khaleda Zia serves as the PM of Bangladesh? So बांग्लादेश की PM के तौर पर कितने टर्म्स इन्होंने यहाँ पर हैंडल किए हैं? सो प्रॉपर तो 2 टर्म्स है और एक टर्म इनका बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहा था. सो ध्यान रखना यह सबसे पहले अपॉइंट हुई थी मार्च 1991 से Feb 1996 तक एज द PM ऑफ बांग्लादेश. देन सेकेंड टाइम केवल फ्यू डेज के लिए यह आई थी फरवरी 1996 के बाद एज द PM ऑफ बांग्लादेश.
और इनका थर्ड प्रॉपर टर्म स्टार्ट हुआ था 2001 से 2006 तक बांग्लादेश में, ठीक है। इन्हें एक टैग यहाँ पे दिया गया, दैट इज शाय हाउसवाइफ। ये भी ध्यान रख लेना, शाय हाउसवाइफ। किस पीएम को यह टैग यहाँ पर दिया गया है, दैट इज खालिदा जिया। इनके जो हस्बैंड, इनका नाम भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, दैट इज जियाउर रहमान, बिकॉज इन्होंने यहाँ पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को फाउंड किया है और इसी की चेयरपर्सन यहाँ पर खालिदा जिया रह चुकी है। दैट्स ऑल। एंड हमने जान लिया है आज बेगम खालिदा जिया जी के बारे में। आगे बढ़ेंगे, कुछ करंट अफेयर्स का यहाँ पे रिवीजन हम कर सकते हैं जो रिलेटेड है रीसेंट फेमस पर्सनालिटीज और पीएम डिफरेंट वर्ल्ड और कंट्रीज से। वर्ल्ड तो क्या, कंट्रीज से। एंड द क्वेश्चंस आर, लॉर्ड फाकाफानुआ बिकेम द पीएम ऑफ विच कंट्री इन दिसंबर। सो एक पैसिफिक आइलैंड नेशन है टोंगा और उसके यह पीएम बने हैं। विच कंट्रीज पीएम बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू रिसीव इथियोपियाज हाईएस्ट ऑनर, और यह बने हैं इंडिया के नरेंद्र मोदी सर। The city has top rooftop solar adoption under the PM सूर्य घर free electricity scheme in उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की यह सिटी बन चुकी है लखनऊ। And Andres Babis has been appointed as the new PM of which country, and that is Czech Republic. And heir of Asian India Maritime Cooperation, किस ईयर को PM नरेंद्र मोदी ने यह डिक्लेयर किया, and that is 2026. And Sana Takaichi has become the first female PM of which country? जापान की यह फर्स्ट फीमेल जो पीएम है बनी है सनाए तकाइची, इनका नाम ध्यान रखना। एंड पीएम इंटर्नशिप स्कीम कब इसे लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इसे लॉन्च करा है। एंड जो 5 एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम था उसी का यह पार्ट है। ईयर आप बता दीजिए इसे कब लॉन्च किया गया था। द नेक्स्ट वन, सो प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे जिसका नाम है सोर, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस प्रोग्राम। इसे 2025 में ही लॉन्च किया गया था जुलाई मंथ में। एंड इसके लिए जो बजट आया था इस साल के 25-26 बजट में 500 करोड़ का जो बजट है इस स्कीम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने यहाँ पे अलोकेट किया था। एंड किस नेशनल मिशन का यह इनिशिएटिव है, द थिंग इज पर्टिकुलर नेशनल मिशन की 10 ईयर एनिवर्सरी थी एंड दैट्स वाई सौर को 2025 में लॉन्च किया गया, एंड दैट इज स्किल इंडिया मिशन। नाउ आप सभी गैस कर सकते हैं 2015 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था, और इसी की 10 ईयर्स एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए सौर को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया, ठीक है। सो दैट इंडिया को एआई फील्ड में स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, और एआई फॉर बिगिनर्स इस इवेंट को यहाँ पे फीचर किया गया जो कि गूगल के साथ एक कोलैब था, ठीक है। इंडिया में मिनिस्ट्री का जो मेन एआई स्किलिंग पार्टनर है यहाँ पर, एंड दैट इज गूगल, ठीक है। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने सौर को राष्ट्रपति भवन में और 1 जनवरी में इससे रिलेटेड प्रोग्राम को अटेंड करा, एंड दैट्स वाई ये करंट अफेयर न्यूज़ में आ गया। एंड एक नोट यहाँ पर आप कर सकते हैं, सौर प्रोग्राम में जो ट्रेनिंग है वो 6th से 12th क्लास तक के स्टूडेंट से उन्हें ट्रेन करने के लिए दी जाएगी एआई को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। स्कूल एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग पर फोकस करना, यही गोल है सौर प्रोग्राम का। आगे बढ़ेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, फेस्टिवल इन न्यूज दैट इज मकरविल्लकू फेस्टिवल एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, एंड दैट इज केरला में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सो रिसेंटली 30 दिसंबर को यहाँ पर रीओपनिंग हुई सबरीमाला अयप्पा टेम्पल की, जो कहाँ पर लोकेटेड है, केरला में। केरला के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है सबरीमाला टेम्पल, वह डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज पथनामथिट्टा। सो यहाँ पर पथनामथिट्टा डिस्ट्रिक्ट है केरला की, और यहाँ पर लोकेटेड है सबरीमाला अयप्पा टेम्पल जो डेडिकेटेड है यहाँ पर लॉर्ड अयप्पा को। और मकर संक्रांति के टाइम पर जो फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, एंड दैट इज मकरविल्लकू फेस्टिवल। और फर्स्ट डे ऑफ मकर मासम जो कि मकर संक्रांति के साथ यहाँ पर कोइंसाइड करता है, इसे आप ध्यान रख लेना। मकर संक्रांति के साथ कोइंसाइड करने वाला एक केरला का जो फेस्टिवल है दैट इज मकर मासम, ठीक है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे, कुछ रीसेंट फेस्टिवल इन न्यूज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक द सिंहस्थ कुंभ मेला इज अ मेजर हिंदू फेस्टिवल, हर 12 ईयर्स में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट स्टेट इज मध्य प्रदेश। यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, यहाँ पे दीपावली को ऐड किया गया। 15th नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल न्यू दिल्ली में। चराईचुंग फेस्टिवल यह रिलेटेड है असम से। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, और यहाँ पे थीम क्या रही थी, विज्ञान से समृद्धि
फॉर आत्मनिर्भर भारत। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड ने इसे होस्ट करा। इंटरनेशनल सेंट आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा ने यहाँ पे इसे इनोग्रेट करा। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन कवच 4.0 जिसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया गया है एक रेलवे सेक्शन में। द क्वेश्चन कवच 4.0 an automatic train protection system has been commissioned in Gujarat on which railway section and that is Vadodara to Ahmedabad। यहाँ पे इंडियन रेलवे ने कवच 4.0 को 96 किलोमीटर वडोदरा अहमदाबाद सेक्शन गुजरात में ऑपरेशन में लाया है जो टोटल 17 स्टेशन को कवर करेगा। तो प्लीज़ नोट कीजिए कवच 4.0 अपने साथ किस टाइप की टेक्नोलॉजी को यहाँ पे फीचर कर रहा है। सो यहाँ पर एक ट्रैक साइड इक्विपमेंट को यह फीचर करेगा जिसमें इंक्लूडेड है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, कम्युनिकेशन टावर और फाइबर नेटवर्क सो दैट जो भी रेडियो होम है वहाँ पर सिग्नल भेजा जा सके, कौन सी ट्रेन किस ट्रैक पर कब आ रही है, कोई कोलिजन अगर पॉसिबल है तो उसे रोकने के लिए यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी। और इसी के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स को इन रेलवे स्टेशंस पर और ट्रैक्स पर इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक ऑन बोर्ड सिस्टम है दैट इज लोको कवच जिसे ट्रेन पर इंस्टॉल किया गया है। ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है RDSO का है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत। सो इस सेक्शन में सम 23 टावर्स, 20 कवच हर्ट, 192 किलोमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड RFID टैग्स का इंस्टॉलेशन किया गया सेफ्टी को एनहांस करने के लिए, प्रॉपर मैसेज भेजने के लिए कवच हर्ट्स को एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को करने के लिए। That's all and that is the Kavach 4.0 by the RDSO। आगे बढ़ते the next one। What is the name of the large scale military exercise launched by China around Taiwan in December 2025? So recently यहाँ पर चाइना ने अपनी 6th large military drill exercise conduct कराई ताइवान के अराउंड एंड इसका नाम रखा गया जस्टिस मिशन 2025। इसमें वॉरशिप, जेट एंड रॉकेट फोर्सेस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और PLA दैट इज द पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना की, और इन्होंने इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कंडक्ट करा एंड ताइवान के साउथ वेस्ट और नॉर्थ साइड में ओवरऑल 89 चाइनीज एयरक्राफ्ट ड्रोन्स को यहाँ पे डिटेक्ट किया गया। ताइवान के रिस्पॉन्स एरिया में 67 जो भी एंट्रीज इन लोगों ने यहाँ पे डिटेक्ट करी। ओवरऑल चाइना यहाँ पे ताइवान को वार्न करना चाहता है ताइवान की जो इंडिपेंडेंस है वो लीगल नहीं है और कोई भी फॉरेन इंटरफेयर यहाँ पर ताइवान की फ्रीडम में किया जाता है सो उसके अगेंस्ट में चाइना डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। और यही सिग्नल है इस जस्टिस मिशन 2025 का जो कि 6th मेजर ड्रिल है और 2022 से चाइना ने इस टाइप की जो एक्सरसाइज है उसे स्टार्ट करा है ताइवान के अगेंस्ट में। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to recent data, which 3 countries have the largest rare earth oxide reserves in the world? और यह 3 कंट्रीज है, ऑप्शन नंबर A चाइना, ब्राज़ील और इंडिया, जिनके पास लार्जेस्ट रेयर अर्थ ऑक्साइड का जो रिजर्व है वह है। सो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चाइना 44 मिलियन टन जो रिजर्व है रेयर अर्थ ऑक्साइड का वो होल्ड करता है, इनके पास यह डेटा है। और ब्राज़ील के पास 21 मिलियन का, जबकि इंडिया के पास 6.9 मिलियन टन का रिजर्व है फॉर रेयर अर्थ ऑक्साइड। एंड हमारा जो प्रोडक्शन है सबसे पुअर है इन कंट्रीज के कंपैरिजन में। 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पे चाइना ने सम 2,70,000 टन ऑफ रेयर अर्थ का जो प्रोडक्शन है उसे कंप्लीट किया, यूएस ने 45,000 टन का और इंडिया ने ओनली 2,900 टन का जो प्रोडक्शन है यहाँ पे प्रोड्यूस करा है ग्लोबली। और इंडिया यहाँ पे 7th रैंक पर ग्लोबली स्टैंड करता है प्रोडक्शन कैटेगरी में फॉर द रेयर अर्थ ऑक्साइड, जबकि हमारे पास रिजर्व्स टॉप 3 कैटेगरी में आते हैं। सो इस स्टडी को एक रिसेंट डेटा में हाईलाइट किया गया एंड दैट्स वाई इंडिया यहाँ पे न्यूज़ में रहा। तो इंडिया यहाँ पर 1% से भी लेस देन अपना जो योगदान है रेयर अर्थ प्रोडक्शन में वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Rohtasgarh fort that was recently seen in news is located in which state?
सो एक स्टेट का फोर्ट न्यूज में ना, जिसका नाम है रोहतासगढ़ फोर्ट, कहाँ पर यह लोकेटेड है? बिहार में यह लोकेटेड है। एंड रिसेंटली यहाँ पर एक अप्रूवल मिला है कि एक न्यू रोपवे को यहाँ पे बनाया जाएगा रोहतासगढ़ फोर्ट में, सो दैट एक्सेस को इम्प्रूव किया जा सके। हुआ क्या था, बिहार का रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक फोर्ट है, और उसी फोर्ट तक जो भी ट्रेवल है, टूरिस्ट है, उसे पहुंचाने के लिए एक रोपवे को बनाना, और इसी का जो अप्रूवल है यहाँ पे किया गया। ओवरऑल रोहतासगढ़ फोर्ट, इसे रोहतास फोर्ट के नाम से जाना जाता है। सोन रिवर जो नदी है, इसके किनारे पर यह लोकेटेड है। वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट है यह बिहार में, एंड सम 26 माइल्स का जो डिस्टेंस है यह यहाँ पर कवर कर रहा है। किसने बनाया है इस किले को? सो राजा का नाम ध्यान रखेंगे, राजा हरिश्चंद्र के द्वारा इसे बनाया गया है, और अपने बेटे रोहिताश्व के नाम पर इस किले का नाम यहाँ पे रखा गया। एंड ये फीचर करता है इंडो अफगान आर्किटेक्चर विद गेट्स, पैलेसेस, टेम्पल एंड रिजर्वर्स। तो ध्यान रख लेना, एक ऐसा किला जिसमें इंडो अफगान कल्चर को यहाँ पे दिखाया गया है, एंड दैट किला इज रोहतासगढ़ फोर्ट, जो बिहार में यहाँ पर लोकेटेड है, रोहतास। ठीक है, बस दैट्स ऑल, यही हमें जानना था इस क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट वन। The next one, the joint initiative for village advancement program was launched by which organization? So जीवा प्रोग्राम को यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है? दैट इज नाबार्ड ने इसे लॉन्च करा है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मध्य प्रदेश के बैतूल में जो फार्मर्स हैं, इन्हें नेचुरल फार्मिंग के लिए यहाँ पे बूस्ट किया जा रहा है। तो दैट क्रॉप लॉस, सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा अपरदन और माइग्रेशन को यहाँ पे कम किया जा सके। यह जो चेंज है जीवा प्रोग्राम का पार्ट है। ओवरऑल जो सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड है उसे यहाँ पे बूस्ट किया जा रहा है, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसे प्रमोट करने के लिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड का इनिशिएटिव एंड दैट इज जीवा प्रोग्राम, यही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। नाबार्ड को डिस्कस कर सकते हैं, कब इसे बनाया गया था? 1982 में इसे बनाया गया था। रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर जितने भी फाइनेंसेस है उसे मैनेज करना, और उसी के लिए नाबार्ड को यहाँ पे बनाया गया था। आगे बढ़ते, the last question of the day. The next one, Pathgeny is a novel computational framework developed by which institute? So किस इंस्टीट्यूट ने Pathgeny को यहाँ पे डेवलप करा है, जो कि एक नोवल कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क है। इसे डेवलप करा है एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता ने। सो बेसिकली इस नोवल कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क में बताया क्या गया है, ड्रग एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए इस टाइप के कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क को यहाँ पे डेवलप करा है एस.एन. बोस इंस्टीट्यूट ने। जो ड्रग है किस प्रकार बॉडी में वर्क करता है प्रोटीन के साथ। सो ड्रग का मेन गोल क्या होता है, प्रोटीन के साथ ये बॉन्ड बनाता है, पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो भी हीलिंग एक्शन है यह लेता है। सो प्रोटीन के साथ कब इसकी बॉन्डिंग हो रही है, किसकी? ड्रग की। कब यह अनबाइंडिंग प्रोसेस में है, यह सब इस नोवल कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क के द्वारा जाना जा सकता है, काफ़ी एक्यूरेसी और स्पीड के साथ, एंड दैट इज पाथजेनी। ओवरऑल मोर इफेक्टिव मेडिसिन को डेवलप करने में ये हेल्प करेगा साइंटिस्ट की, और किस प्रकार का ड्रग बॉडी में कैसे नुकसान या प्रॉफिट दे रहा है उसकी स्टडी यहाँ पे की जा सकेगी, और जितनी भी डिजीज़ है उनकी रिकवरी के लिए फास्टेस्ट ड्रग बनाना, यही गोल है पाथजेनी का, जो कि नोवल कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क है। दैट्स ऑल। सो रिसेंटली यहाँ पर एस.एन. बोस और इनका यह जो काम है इसे यहाँ पर पब्लिश किया गया जर्नल ऑफ केमिकल थ्योरी एंड कंप्यूटेशनल में, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर में आ गया। सो आज के सेशन को इस क्वेश्चन के साथ हम एंड करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है 20 मिनट्स में। कैसा लगा आपको सेशन? डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में इसके लिए बताइएगा। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है प्लीज़ नोट कीजिए, हम आपको दे रहे हैं एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी करंट अफेयर टॉपिक, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।